बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। कैसे हैं आप लोग यूट्यूब फैमिली? आई होप सो सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये मेरे चल रहा था मेकअप और मैंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें मज़े की डिस्कस करूं। पाकिस्तान में जो है ना मज़ेदार दावतें खाने का बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आज सबसे पहले मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड की, ठीक है। और ये रेसिपी मैंने जब भी कभी बनाया ना, मुझे बैग पर सबने कहा ज़रूर है कि प्लीज़ हमारे साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करें। 3 कप पैन में दूध है और 1 कप मेरे पास जो है ना वो ठंडा दूध है। इसमें हाफ़ कप जो है ना वो मेरी चली जाएगी शुगर। गिलास कप जो भी मेजरमेंट लेनी है वो आपकी चॉइस है। बड़ा इजी सा रेशो है कि एक जो कप या गिलास आपके पास जो दूध का है ना, उसके हिसाब से 2 टेबल स्पून जो है ना इसमें जाएगा ये कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो आपकी जो चॉइस आप वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप वनीला बनाएंगे और मेरी रेसिपी से इस तरह बनाएंगे ना, आप खुद कहेंगे कि बहुत ही डिफरेंट और मज़े का कस्टर्ड जो है ना वो बना है। तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, इसलिए मैंने आधा बड़ा इजी सा आपको रेशो बता दिया कि जैसे मेरे पास 4 गिलास दूध के हैं, तो मैंने इसमें 8 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है। आपने परेशान नहीं होना कि ये ज़्यादा है या कम है। आपने पूरी रेसिपी एंड तक देख के जानी है, क्योंकि ये इस टाइप का कस्टर्ड बनने वाला है कि कोई किसी को नहीं भी कस्टर्ड बनाने आता ना, उसके कस्टर्ड की भी सब लोग तारीफ़ करके जाएंगे। तो यही वजह है। ये कस्टर्ड जो था ना मेरे दादा के ज़माने में, उस टाइम जब लोग बहुत कम कस्टर्ड खाते थे, उनकी शॉप के बाहर एक बंदा ना गर्मियों में कस्टर्ड लगाता था और सर्दियों में ना वो ग्रीन टी लगाता था। इस मैंने उन्हीं से सीखी हुई हैं ये दोनों चीज़ें, अपने बचपन की सीखी हुई हैं। और इसी की वजह से कि मेरा कस्टर्ड बड़ा माशाल्लाह परफेक्ट बनता है। ये देखिए मैंने साथ साथ जो है ना इसको विस्क से जो मैं घुमाती गई हूँ और साथ साथ जो है ना वो कस्टर्ड में ना ऐड करती गई हूँ। और देखें मिक्स करके आपने करना है और साथ में बॉयल होता जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि इसमें लम्स हो गए हैं क्या है, इसको ठंडा कर लेना है। ये देख रहे हैं कैसे थिक सा और गुठलियों की फॉर्म में भी लग रहा है आपको। अब आप देखिएगा ये कितना मज़े का इंशाल्लाह बनता। अब मैंने क्या किया है, इसमें मैंने तकरीबन ना 2 टेबल स्पून भर के ना कंडेंस मिल्क डाला है। या आप टेस्ट कर लें, अगर आपके कस्टर्ड में मीठा कम है ना, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें 1 लीटर दूध में मैंने तकरीबन 100 ml जो है ना वो मैंने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। तो मैंने इस पर ऐड कर दी क्रीम और अब मैंने इसको अच्छे से करना है मिक्स और इसको मैंने कर देना है बीट, ठीक है। आप चाहें अपने शेक वाले जग में डाल के इसको जिससे मिल्क शेक बनाते हैं वैसे कर लें, या आपके पास हैंड बीटर है हैंड बीटर से कर लें। मतलब आपने इसको इतने अच्छे तरीके से बीट करना है कि लम्स ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जैसे ना क्रीम की फ्रॉस्टिंग बन जाती है ना, ये उतना स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको ट्रे में लगा दिया। किनारों पे ज़रा अच्छे तरीके से सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये इसको सेटिंग होने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा कि कस्टर्ड बाउल्स में ना हमेशा नीचे पहले लेयर में जेली होती है और उसके बाद ऊपर जो है ना कस्टर्ड डाला जाता है। लेकिन मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसकी नीचे कस्टर्ड होगा और ऊपर जो लेयर है ना वो हम जेली की बनाएंगे। तो बाकी अगर आप चाहते हो तो इस पर पाइनएप्पल के चंक्स भी डाल सकते हैं, उसके फ्रूट्स भी लगे बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन मैंने सिंपल रखा है, हमारे यहाँ बच्चे सिंपल शौक से खाते हैं। मेरी बेटी खदीजा वो ऐसे ही खाती है। तो अब देखिए मैंने ना हल्का हल्का तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको निकाला है। जो जिस तरह कस्टर्ड सेट होना था वो हो चुका है। मैंने जैसे जेली के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि आपने 400 ml जो है ना वाटर में जेली बनानी है, तो आपने इसको 4 में नहीं बनानी है, आपने इसको 2 में बनानी है। यानी कि 2 गिलास पानी में बनाने की बजाय आपने इसको सिर्फ 1 गिलास पानी में जेली को डिज़ोल्व करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये लगा देनी है, डाल देनी जेली, ठीक है। जेली को अच्छे तरीके से गर्म करें, उसको डिज़ोल्व करें और इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। बेशक कुक भी ना करें, कुछ भी ना करें, ठीक है। इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए कि कस्टर्ड के अंदर तक चली जाए, इतनी होनी चाहिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसके बाद ये फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन मैंने इसको 1 डेढ़ घंटे के बाद निकाला और ये देखें जेली माशाल्लाह कैसे लेयर बनी हुई है और इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है। बाउल में मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कि कैसे सर्व करते हैं। और इसकी लेयर और ये जो इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होती है ना, बड़ी खूबसूरत होती है। तो ये मेरी कस्टर्ड की रेसिपी थी हमारे। हाँ, जब कोई आता है या यासे या खदीजा मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनको बहुत शौक़ होता है कि यार प्लीज़ कस्टर्ड बना के खिलाओ, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को मेरा बनाया हुआ कस्टर्ड बहुत पसंद आता है। खाने में ऐसे लगता है जैसे सिर्फ एक जेली और साथ में एक जेलो टॉपिंग है, ज़ाहिर सी बात है। और नीचे आपको ऐसा लगता है जैसे क्रीम की फ्रॉस्टिंग खा रहे हैं। इतना माशाल्लाह मज़े का बनता है ये, आप खुद परेशान होंगे कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट कैसे है।
तो मैंने अरब्स में, अरबी लड़कियों में उनसे जो सीखा है, वो लोग ऐसे ही ज़्यादातर कस्टर्ड बनाती हैं। उनकी जेली हमेशा अप टॉप पर होती है और नीचे जो होती है ना, नीम नहीं, कभी डाल भी लेते हैं और कभी नहीं भी, लेकिन इस तरह आप ट्राई करें, बहुत मज़े की होती है। कस्टर्ड मैंने एक अंकल से सीखा हुआ और जेली की टॉपिंग मैंने उनसे सीखी हुई है। इसके बाद मैं तैयार होने लगी थी क्योंकि आज तो मेरी थी किचन से छुट्टी। तो मैं रेडी होके, हमारे एक फैमिली में गेट टुगेदर था, तो उनकी तरफ जा रहे थे। तो हम लोगों ने ना सब प्लान किया। ये मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी और रेडी हो रही थी। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ कि आज कौन से कपड़े चल रहे हैं पहन के जाने। तो जल्दी जल्दी में थे और रेडी हो रही थी। मैंने कहा कि आपको दिखाऊं कि गर्ल्स जो होती हैं ना, उनकी यही बात होती है। इतने कपड़े ढूंढने के बाद भी समझ में आ रहा था, अच्छा यार ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ। मैं वैसे मेजॉरिटी पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक कपड़े बनाती थी, अब नहीं बनाती। मुझे ऐसा लगता है लाइक जैसे बुरके की फीलिंग आती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुरका लेती हूँ और मुझे ये होता है कि यार वो ब्लैक वाली वही फीलिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से मैं कही, मैं अपनी पायल दिखा रही थी। अल्लाह मेरे ससुर को जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे इंडिया से मंगवा के दी थी और बहुत शौक़ से मंगवा के दी थी। जी, जिन्होंने मंगवा के दी थी वो भी नहीं रहे और जो लाए थे वो भी नहीं रहे, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। तो इंडिया की पायल्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मैं ख़ुद जब सऊदीया में होती हूँ या जैसे यूएई में होती हूँ, तो वहाँ पर जो है ना पायल बड़ी बड़ी खूबसूरत होती है और अपनी इंडियन फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मंगवाती हूँ। वो लोग तो हमारे लिए बाय करके भी लेके आती हैं और हमें गिफ्ट्स भी करती हैं। वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं ये लोग भी। तो ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा मेकअप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लड़कियों का जो है ना, मेरे पास आजकल मैं आई हुई ना पाकिस्तान, तो मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मेरे पास जगह ही नहीं होती चीज़ें रखने की प्रॉपर। क्योंकि ऐसे ही होता है कि मैं बाहर रफली चीज़ें रख नहीं पाती कहीं पे भी ड्रेसिंग टेबल पे। तो मेरा इतना कॉस्मेटिक होता है कि मुझे एंड पे जब यूज़ करनी पड़ती है ना कोई पैलेट, तो मैं बड़ी ढूंढ के और बीच में से कोई ना कोई निकाल कर जो यूज़ करती हूँ। मैंने ये एक ऑरेंज शेड और एक मस्टर्ड शेड मिक्स करके मैंने आई शेड में मेकअप किया था और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही थी। और बाकी इसमें से मैंने जो है ना एक गोल्डन का किया था। मैं दिखाने लगी थी आपको पैलेट, कि आपको दिखा सकूँ कि क्या क्या शेड्स यूज़ किए हैं। गर्ल्स बेचारियों ने एक शेड एक से लेना होता है और दूसरी शेड दूसरे कलर से लेनी होती है। तो यही वजह है कि वो जब तक 2 से 3 पैलेट की शेड्स यूज़ नहीं करती, तब तक वो जो है उनका मेकअप अनकम्प्लीट होता है। बाकी ये मेरा था और मैं अपने आप को दिखा रही थी फाउंडेशन। ये शार्लेट टेलबरी की और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। बाकी मस्कारा और ये सब चीज़ें। इसके बाद हम चले गए थे खाला की तरफ और रात का टाइम था, उनके घर में थी आज बारबेक्यू नाइट। तो बातें मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि अरब्स कंट्री के बारे में लोगों को होता है कि पता नहीं वहाँ पर लोग हम कैसे एंजॉय करते हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान से ज़्यादा ना वहाँ एंजॉय किया जाता है। वहाँ पर फैमिलीज़ के बड़े गेट टुगेदर होते हैं और बड़ा होता है। ये खाला साहब सोमी मेरी, उनका घर है, हम लोग उनके बाहर थे। उनकी भी बड़ा अच्छा मज़ा आता है। सब लोग मिल के हम लोग बाहर बारबेक्यू कर रहे थे और इतने मज़े के तिक्के थे। और लड़कों बेचारे जो होते हैं ना, वो बनाते हैं ये सब चीज़ें। ये हमारा जो है ना, वो पिक्चर्स खींचने वाली वो बनी हुई है। बड़ी मज़े की एक लाइट है यहाँ पर आती है और ग्रीनरी है, तो मेजॉरिटी सबकी जो पिक्चर्स चल रही होती है ना, वो इसी पॉइंट पर चल रही होती हैं। तो अभी मैं अंदर जाने लगी थी, साथ में मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी। डाइनिंग लग चुकी थी, भूख बहुत लगी हुई थी और आज मैं मेहमान थी। मेजॉरिटी ये होता है कि मेरी कोशिश होती है हमारी तरफ इन्वाइटेड हों, लेकिन आज हम थे उनकी तरफ। हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा, और वैसे भी हम लोग जब ज़ाहिर है बाहर कंट्री से आते हैं तो हमारी फैमिली में जो होते हैं ना, फिर सबके गेट टुगेदर स्टार्ट हो जाते हैं। ये जी कबाब बनने वाले थे, बारबेक्यू होने वाला था। ये काम करना भी बड़ा ही मुश्किल काम है बना रहे हैं, बस मैरिनेशन हो रही है। और साथ में मैं इनके दूसरे वाले किचन में गई। ये उनके शेफ़ थे और ये बना रहे थे खाना। और साथ में ये थे छोटे, ये कबाब बन रहे थे और एक उन्होंने बनाए थे ये मटन के साथ ना, इन्होंने चने और किशमिश और ये सब डाल के बहुत ही मज़े का ना इन्होंने अफ़गानी पुलाव बनाया हुआ था। इनसे मैं ख़ास इनकी रेसिपी भी लूँगी कैसी। और बाकी ये कढ़ाई गोश्त था। और हमारी फैमिली में ऐसे ही होता है, जब माशाल्लाह फैमिलीज़ होती है ना गेट टुगेदर, तो 2 से 3 4 फैमिलीज़ भी आराम से हो जाती हैं। तो आज ही हम सब चारों फैमिलीज़ थी जो इधर इनवाइटेड थी। पाकिस्तान में ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी, एक किचन वो पूरा है और एक इसके बैक पर उन्होंने एक सेपरेट किचन बनाया होता है, जिसमें सही जो पंजाबी स्टाइल में देज के और खाने बन रहे होते हैं। ये वही वाली चीज़ थी। तो ये देखें, अब ये खाना डाइनिंग पे लग चुका है और अब हम बस खाना वाना खाने लगे थे और सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आ जाओ टेबल पे, आ जाओ टेबल पे। तो मैंने कहा मैं बना लूँ। ये सैलड था, ये भी मेरी खाला सास ने बनाया था, बहुत ही मज़े का था। वो हमेशा बंदी ना डाइट पे रहती है और उसके पास ऐसी सी यूनिक रेसिपीज़ होती हैं ना, इसकी भी मैं लेके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो मुझे तो ये खाने में इतना मज़ा आया ना, क्योंकि मैं अपने हाथ का खाना बना कर खा खा के ना, मेरा बाज़ दफ़ा होता है कि अब कोई मुझे भी सर्व करे। तो ये वाली बात थी कि ये बड़ी मज़े की लगी मुझे खाने।
और मैंने बड़े इंजॉय किया इस खाने को। और बाकी यही वाली बात है कि आजकल जो है सब कोक वगैरह से बाइकआउट है, लेकिन ऑब्वियसली जो घर में स्टॉक पड़े होते हैं तो फिर वो ऐसे ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो पड़े हुए नई नहीं बाय कर रहे। और ये इतने मज़े के टिक्के थे, मैंने आज तक कभी इतने मज़े के टिक्के नहीं खाए जितने मज़े के ये बने थे। और मैंने तो ये प्लेट अपनी बड़ी इंजॉय की और आई होप सो आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।